नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी साक्षात्कार में यह दावा किया है कि पाकिस्तान और चीन गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रूस और उत्तर कोरिया भी इसी प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने अपने शासनकाल में अमेरिकी परमाणु परीक्षण को दोबारा शुरू करने के निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा है कि जब अन्य देश अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका को भी ऐसा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वह इस बारे में बात नहीं करते। हम एक खुला समाज हैं, इसलिए हम कहते हैं उन देशों में ऐसे पत्रकार नहीं होते जो इस पर रिपोर्ट लिखें। ट्रंप ने पाकिस्तान को भी इस सूची में शामिल करते हुए कहा, निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करके स्थिति को रोका था। देखा जाए तो ट्रंप का यह दावा भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि भारत के सामने एक और पाकिस्तान है और दूसरी ओर चीन, दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। भारत ने 1998 के पोखरण 2 परीक्षण के बाद से कोई नया परमाणु परीक्षण नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान और चीन दोनों अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहे हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार, जो कि 2025 तक का बताया जाता है, भारत के पास लगभग 180 परमाणु वारहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 170 और चीन के पास लगभग 600 वारहेड्स हैं, जो 2030 तक 1000 तक पहुंचने का अनुमान है। चीन ने 2021 में फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS जैसी अत्याधुनिक तकनीक का परीक्षण किया था, जो पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भ्रमित कर सकती है। वहीं पाकिस्तान भी सामरिक परमाणु हथियारों पर तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप के इस खुलासे ने भारत के लिए यह प्रश्न फिर खड़ा कर दिया है कि क्या भारत को अपने पोखरण 3 परीक्षण की दिशा में बढ़ना चाहिए, ताकि अपनी हाइड्रोजन बम क्षमता और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM कार्यक्रम को और मजबूत किया जा सके। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के हालिया साक्षात्कार में किया गया यह दावा कि पाकिस्तान और चीन गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, न केवल अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक संतुलन को चुनौती देता है, बल्कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी नए सिरे से उभारता है। यदि इन दावों में सच्चाई का अंश भी है, तो यह दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों में गहरा बदलाव ला सकता है। हम आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान ने 1998 में भारत के पोखरण 2 परीक्षण के बाद तत्काल चागई परीक्षण करके खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया था। तब से अब तक पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षा की आड़ में भारत विरोधी नीति का विस्तार बन गया है। उसके परमाणु शस्त्रागार का उद्देश्य केवल प्रतिरोध नहीं, बल्कि सामरिक दबाव है। इस्लामाबाद ने अपने पारंपरिक सैन्य बलों की सीमाओं को पहचानते हुए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी कम दूरी के परमाणु हथियारों का विकास किया है, जो सीमित युद्ध में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस कदम ने भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को चुनौती दी है और युद्ध के किसी भी सीमित संघर्ष को पूर्ण परमाणु टकराव में बदलने की आशंका बढ़ा दी है। देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग कोई नया नहीं है। 1980 के दशक से चीन पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का अप्रत्यक्ष संरक्षक रहा है। यदि आज ट्रंप के आरोप सही हैं कि चीन और पाकिस्तान गुप्त रूप से परीक्षण कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि दोनों देश न केवल परमाणु साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि भारत के विरुद्ध सामरिक समन्वय को भी नए स्तर पर ले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि चीन की FOBS जैसी तकनीकें भारत की मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे पृथ्वी डिफेंस व्हीकल या PDV को अप्रभावी बना सकती हैं। ऐसे में चीन पाकिस्तान की संयुक्त तैयारी भारत की परमाणु प्रतिरोध नीति के लिए गंभीर चुनौती है। हम आपको बता दें कि भारत 1998 के पोखरण 2 के बाद से नो फर्स्ट यूज की नीति पर कायम है। यह नीति नैतिक रूप से विश्व समुदाय में भारत की जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करती है, परंतु सामरिक दृष्टि से इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। भारत का परमाणु परीक्षण 1998 के बाद नहीं हुआ है। बताया जाता है कि भारत के पास आज लगभग 180 वारहेड्स हैं, जिनमें से अधिकांश फिशन प्रकार के हैं। तुलना में चीन के पास लगभग 600 और पाकिस्तान के पास करीब 170 वारहेड्स हैं। रिपोर्टें हैं कि मात्र संख्या ही नहीं, तकनीकी परिपक्वता और वितरण प्रणाली में भी चीन और पाकिस्तान का संयुक्त स्तर भारत से आगे है। यह सब देखते हुए भारत के लिए भी पोखरण 3 जैसी वैधानिक परीक्षण का विचार केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सामरिक आवश्यकता बनता दिख रहा है। इससे भारत अपनी थर्मोन्यूक्लियर क्षमता का परीक्षण कर सकेगा, अग्नि 6 ICBM और K5 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जैसी प्रणालियों को सशक्त बना सकेगा तथा अपनी प्रतिरोधक शक्ति को व्यवहारिक रूप से प्रमाणित कर पाएगा।
वैसे तो भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत विश्व शांति में योगदान रहा है, न कि शक्ति प्रदर्शन। परंतु जब पड़ोसी राष्ट्र गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहे हों, तब नैतिक संयम और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारतीय मिसाइल तकनीक, अग्नि श्रृंखला, आकाश रक्षा प्रणाली, आईएनएस अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां साफ संकेत देती हैं कि भारत गुणवत्ता में श्रेष्ठ है, भले ही संख्या में कुछ कम हो। सच यह है कि भारत की परमाणु शक्ति न केवल पाकिस्तान की तुलना में अधिक विश्वसनीय और सक्षम है, बल्कि वह एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत संचालित होती है। कुल मिलाकर देखें तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भारत को अब तीसरा परमाणु परीक्षण यानी पोखरण 3 जल्द से जल्द करना चाहिए। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी। देखिए, ऐसा है, सच्चाई तो निकलनी होती है। ये जो चीज़ है, इस परमाणु परीक्षण की जो महक होती है, इसकी जो सिग्नल्स होते हैं वो छुपाए नहीं जाते, वो बाहर निकलते ही हैं। तो ये ट्रम्प ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, अगर टर्की क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, पाकिस्तान कर, अमेरिका कर रहा है, और रशिया कर रहा है, हम भी कर रहे हैं और हम भी करेंगे। क्लियरली बोल दिया उसने। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। तो इसमें वर्ल्ड एटलीस्ट इतना तो ग्रेटफुल होना चाहिए ट्रम्प के लिए कि वो सच तो बोल गया, कि ये सच कि हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, और हम टेस्टिंग, पूरी न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है, और पाकिस्तान में न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं, ये ट्रम्प ने बोला है। सर, जब एक परीक्षण होता है तो आप सब ब्रीफ में देखिए, ऐसे जब परीक्षण होता है, या आप अंडरग्राउंड करिए, अंडर वाटर करिए, जो भी करिए, जो अर्थक्वेक के धमाके आते हैं, और ये अर्थक्वेक के धमाके, इनके बारे में और भी बताऊंगा मैं आपको। ये धमाके जब मेजर हुआ तो पता चल जाता कि कहाँ पे हुआ है, क्या क्या रीज़न है। क्या ये शिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स के कारण है, या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ द प्लेट्स के कारण है, किसी ने एक्सप्लोजन, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन से किया, ये पता चल जाता है। तो एक तो ये बात है। और ट्रम्प साहब कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान से खबरें वो आ रही हैं, साइंस आ रहे हैं वाइब्रेशंस के, कि अंडरग्राउंड धमाके हो रहे हैं। ये उन्होंने ऑलरेडी खुलासा कर दिया है। और हाँ, और सी में होता है तो सुनामी का आने का खतरा होता है, बड़ी बड़ी लहरें फैल जाती हैं, जैसे वो भी होता है। और अंडरग्राउंड जो टेस्टिंग होती है, इसका एक और एंगल है कि वियतनाम वॉर के बाद एक प्रावधान किया गया जिनीवा कन्वेंशन में, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन फॉर मिलिट्री गेन्स। उसके अंतर्गत आप आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेंज क्रिएट कर सकते हैं दुश्मन को नीचे करने के लिए, इसको मिलिट्री एडवांटेज के लिए ये बैंड है। तो इसका एक और पहलू ये है, पर इस पहलू को तो बाद में डिस्कस करेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की इससे खबर आई थी, ट्रंप ने इसको और भी खुलासा कर दिया है। तो यही जो मामला है, अब ये सारी दुनिया को देखने को मिल रहा है, और ट्रंप ने क्लियर बोल रहे हैं। सर, जैसे कि देखिए, रेडिएशन तो होगा, और रेडिएशन क्यों नहीं होगा। जब हमने अटैक किया सरगोदा के ऊपर, तो वहाँ किराना हिल्स में जो उनके जो आर्मामेंट स्टोर्स हैं, वो पहले से ही 80 से इस खबर आने लग गई थी कि उन्होंने वहाँ पे अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस को स्टोर कर रखा है। और इस बार जब हमला हुआ नूरपुर बेस में, नूर खां में और सरगोदा किराना हिल्स में, तो सुनने में आया है ये कि रिपोर्ट किया गया था मीडिया के द्वारा कि वहाँ रेडिएशन लीक सैंड में रेडिएशन मिली है, और ख़ास सैंड मंगाई गई थी रिवर नाइल से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये भी खबर आई थी, पर इसका खुलासा अगेन ट्रंप ने कर दिया है कि वो ट्रंप कह रहा है कि हाँ, पाकिस्तान वहाँ पे अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस रखता है, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिवाइसेस का मतलब है ट्रंप की टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स उसने पाकिस्तान में रखी हुई हैं।
ये बहुत बड़ी खबर है। नूर खां बेस में और सरगोदा में, किराना हिल्स में। और यही कारण है कि जब इनका रेडिएशन लीक होना शुरू हुआ और अटैक इंडिया के इतने सक्सेसफुल थे, तब ट्रंप ने गुहार लगाई कि अरे भैया सीज फायर करो, ये बात है। तभी वो कहता है कि मैं सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता हूँ। कहने का क्रेडिट मन नहीं, उसको डर लगने लगा कि ये तो भारत ने एक दो और किया तो उसका सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा। तो ये उसको बहुत डर था। और ट्रंप, देखिए खासियत ये, ट्रंप सोचता है कि अमेरिका इतना बड़ा देश है कि सच बोल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है ट्रंप की स्थिति है इस समय, और बिल्कुल क्लियर निकल गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अंडरग्राउंड में भी इनका टेस्टिंग हो रही है, और पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि देश पे भी असर पड़ सकता है? देखिए, परमाणु परीक्षण में असर पड़ता है, एनवायरमेंटल के ऊपर होता है, मैरीटाइम लाइफ के ऊपर होता है, समुद्री जो एनवायरमेंटल नेचुरल एनवायरनमेंट है, एयर का पोल्यूशन का और रेडिएशन का खतरा होता है और सदैव रहा है। जैसे कि ये चेरनोबिल में अब रेडिएशन लीक हुई थी, अभी तक चल रही है। कहाँ पे 80s में हुई थी और अभी तक चल रही है चेरनोबिल की न्यूक्लियर फॉल आउट। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, तो बहुत असर पड़ सकता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।